इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिट्रा जी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। और उनको नमन बंदन किया और कहा, आकर के देखा तो बहुत सख्ते में आ गए वो तो। ऐसा क्यों किया? आके महाराज से बोले कि महाराज जी, आप पहले सागौन के पेड़ के नीचे बैठे थे जिसके इतने बड़े बड़े पत्ते थे, मुश्किल से कितने ही घने हैं तो 1000-2000 होंगे। आप आकर के इमली के पेड़ के नीचे क्यों बैठ गए? इमली का पेड़ देखा आपने? दिल्ली वालों, इमली खाने का शौक तो सबको है, लेकिन इमली का पेड़ किस किसने देखा? बहुत लोगों ने देखा है, वरिष्ठ लोग हैं कई सारे। इमली का पेड़ के नीचे आके क्यों बैठ गए? महाराज जी ने कहा, भाई बात क्या हो गई राजन, इस तरह से आप क्यों बोल रहे हैं? राजा ने कहा कि देखिए, मैं अभी भगवान के दर्शन करके आ रहा हूं और मैंने ऐसी सारी बात उनसे कही। उन्होंने कहा कि जिस पेड़ के नीचे आप उस पेड़ के नीचे बैठे थे उसमें क्या बुराई थी? उसमें इतने से पत्ते थे और यहां आगे बैठ गए आप। इस नीम के पेड़ के एक पत्ते के अंदर भी 100-100, 50-50 पत्ते, छोटे 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 पत्ते होते ना उसकी, एक पत्ता की पूरी छोटी सी, और उसमें भी एक एक एक, एक करके 50-100 तक पत्ते हो जाते हैं। तो आप इसके नीचे आके बैठ गए। उसमें तो कितने से पत्ते थे और इसमें तो लाखों करोड़ों, इसकी तो गिनती नहीं है। मुरिदास ने बड़े संतोष से और आनंद के साथ कहा कि भगवान ने ऐसे कहा, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूं उतने ही भाव मेरे बाकी। हाँ, यही कहा, लेकिन ये इमली के पेड़ के नीचे क्यों बैठ गए आप? जब कहा था, मैंने सुना था, आप यहां आके बैठे हुए हैं। भगवान के ज्ञान में यही पेड़ झलका, इतने सारे भाव तुम्हारे बढ़ गए, वहीं बैठे रहते तो कम रहते। मुनिराज ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि प्रभु के ज्ञान में आया तो सही कि मेरा भी कभी मोक्ष होगा। प्रदूषण बोले तो बोले, दिल्ली वाले जो सिगरेट नहीं पीते हैं वो भी एक दिन में 31 सिगरेट पीने का पुण्य कमा रहे हैं। पाप बोल दो, और क्या पाप बोलेंगे तो सिगरेट पीने वाले बुरा मान जाएंगे। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी स्कीम है। सिगरेट के पैकेट वाला तो 10 सिगरेट पर 2 ज्यादा से ज्यादा मुफ्त देगा, एक पैकेट पर दूसरा पैकेट और मुफ्त में देगा। यहां तो दिल्ली में टोटल मुफ्त एक सिगरेट पीने का ऑफर किसने दिया? आप कहो प्रकृति ने। प्रकृति बिगड़ गई है, प्रकृति ने नहीं दिया है, लोगों ने ही किया है, लोग ही करे जा रहे हैं, अभी भी कहां मान रहे। और इस प्रदूषण के फायदे किसको हैं जी? कोई बता सकता है आपने? डॉक्टरों को फायदे हैं। डॉक्टर को क्या फायदे हैं? लोग बीमार होंगे, उनकी दवाइयाँ बिकेंगी, मेडिकल को फायदे हैं। लेकिन कई दयालु डॉक्टर भी होते हैं जो सोचते हैं कि लोग बीमार ना पड़ें, खुश रहें। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे, एक डॉक्टर आए हमारे पास और कहने लगे, महाराज जी आशीर्वाद दो। हमने कहा काय बात के लिए? कहने लगे अस्पताल कम चल रहा है। मैंने कहा कैसे मूर्ख आदमी हो तुम? एक तपस्वी से, अहिंसक मुनि से कह रहे हो कि अस्पताल चलने का आशीर्वाद दो। इनडायरेक्टली मैं ये ऐसा आशीर्वाद दे दूं कि लोग बीमार पड़े और तुम्हारी दुकान चले। मेडिकल वाले, मेडिकल नहीं चल रहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो। अरे भाई, तुम्हारी आजीविका तुम अपने हिसाब किताब से विवेक से करो। ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए निष्प्रही आरंभ परिग्रह त्यागी मुनि के पास मत जाओ। आप ग्रस्त हैं, आपको अपनी आजीविका अपने ढंग से करना होगी। आपकी कोशिश होगी
कि कम से कम जीवों का घात पात हो और ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका के साधन इकट्ठे हो जाएं, परिवार के लिए पूर्ति हो जाए। मुनि तो उस सबसे दूर है और इसके फायदे हो रहे हैं नेताओं को भी। शुरू में जब इतना प्रदूषण नहीं आया था तो तब श्रेय ले रहे थे। श्रेय की भूख बहुत बड़ी भूख होती है। सबसे ज्यादा बड़ी भूख कौन सी है जी? मैंने किया, श्रेय लेने की भूख। गृहनार के लिए मैंने किया, हमने चालू किया ना, बात हुई ना आगे। और हम इस तरह से सोचते हैं कि काम होना चाहिए, श्रेय भले कोई भी लो। शिखर जी को 2 साधुओं की समाधि हुई थी और वो समाधि का, एक समाधि का, पहली समाधि का ऐसा जोरदार रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ कि चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी। दूसरी महाराज की समाधि होते होते तो भाजपा के सारे अधिकारी सांगानेर में वहाँ संघ के मुनि के चरणों में हाजिर। तो मुनिराज ने कह दिया कि भाई हम तो किसी को कुछ कहा नहीं, हमने तो मीडिया को भी नहीं कहा कि हम उपवास कर रहे हैं। हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छी हों, लोगों को सद्बुद्धि मिले। हमने तो कोई प्रचार नहीं किया। आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? हमने तो नियम ले लिया है कि जब तक इस तरह की सिद्धि नहीं होगी, तीर्थ की मुक्ति नहीं होगी, तो हमारे व्रत और उपवास चलते रहेंगे। उन्होंने खूब मनाया कि बस अभी फैसला आने वाला है, और अगले दिन फैसला आ भी गया तो भी उन्होंने कहा कि जिस रास्ते जा चुके हैं अब वापस आना मुश्किल है। और उनकी भी समाधि हुई, 2 मुनियों की समाधि हुई। उनको किस किस ने श्रेय दिया ये तो आप जानो, समाज जाने। लेकिन खुद के श्रेय लेने के लिए कितने आ गए हार मुकुट पहनने के लिए। श्रेय के भूखे लोग बहुत मिलते हैं। हम विवेकवान लोगों को इस कोशिश में रहना चाहिए, श्रेय कोई लो, मेहनत भले हम करें लेकिन काम होना चाहिए। नेमिनाथ भगवान की जयकार्य पूजा पर कोई विराम नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ फिर? कहां से कहां पहुंच गए हैं? क्या सुन रहे थे साहब? सम्राट तुम राजा ही बने रहोगे। कोई किसी के कहने से मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया क्या? उन्हें आके बता दिया था इसलिए उन्हें ऐसा किया क्या? उनकी अपनी योग्यता थी, क्षमता थी, निमित्त नैमित्तिक उस समय की वैसे संभावों की अनुकूलता थी, वो घटना बन गई। श्री राजा को थोड़ी जाता है, लेकिन राजा अगर कहने लगे कि मैंने ऐसा किया सो ऐसा हुआ। अपना कर्तव्य करते रहिए। थोड़ा सा श्रेय वाला विषय जो है समझिए वापस से, कि जब प्रदूषण चालू नहीं हुआ था तो बहुत सारे नेता कह रहे थे कि इस बार हम लोगों ने ऐसा किया है इसलिए प्रदूषण नहीं होगा, इस बार हमारी सरकार ने ऐसा किया इसलिए प्रदूषण बहुत कम है, और इस बार हमने ये किया है वो किया है। खूब चल रहा था, फोटो छप रहे थे कि प्रदूषण हर साल से कम है। अच्छा, थोड़े दिन बीते नहीं कि एकदम अभी तक वो श्रेय ले रहे थे, वो भी और वो भी, कि हमने ऐसा किया, ये कोशिशों के कारण से प्रदूषण कम है। और थोड़े ही दिन में अचानक से जोरदार प्रदूषण हो गया, 400, 450, 500 तक पहुंच गया। उन्हीं सबों के बयान छपे, फिर उनने वो गलतियां की इसलिए प्रदूषण हुआ,
उनने वो गलतियां की इसलिए प्रदूषण हुआ। श्रेय लेने को तो सब आ रहे थे जब तक ऐसे लग रहा था कि इस बार प्रदूषण कम पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा तो अभी तक तो कह रहे थे तुमने वो सारी व्यवस्थाएं कहाँ गई। तो वास्तव में इतना प्रदूषण फैलने से किसी को, इंसान को, जनता को फायदा हो ना हो, नेताओं के नाम अखबारों में छपते हैं, उनके नाम फेमस होते हैं, उनको जरूर फायदा होता है, उनको जरूर फायदा होता है। देखिए नहीं बुलाई नेता ऐसा होना चाहिए कि आगे पीछे पहले से सोच करके जनता की फिक्र करे। बरसात के समय भी इस बार दिल्ली में देखिए, हमने, सरकार ने ऐसा किया है कि कहीं पानी नहीं भर रहा है, फट से निकलता जा रहा है पूरी, और जैसे ही जोरदार 2-3 बारिश गिरी कि वो कॉलोनी की कॉलोनी फिर छपने लगा, इस सरकार की गलती, इनकी गलती, उनकी गलती, एक दूसरे पर माथा फोड़ी। भाई जनता की फिक्र नहीं है क्या? सिर्फ नेतागिरी की चमकाने की फिक्र है? हमारे ये, हमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मुनि को तो धर्म उपदेश देने का ही भाव रहता है, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को समझिए आप। वो बातें आपको समझ में आ रही हैं, वो व्यवस्थाएं आपको समझ में आ रही हैं, तो बातें, व्यवस्थाएं एक बार सुधार क्यों नहीं ली जाती हैं कि हमेशा के लिए जंजाल खत्म हो जाए, कि जब माथे पर आएगी, जब आग लग जाएगी फिर कुआं खोदोगे। और ये शायद हम देशवासियों की आदत है, सभी की, जैनी क्या और लोग क्या, कि विपरीत परिस्थितियां जब आएंगी तो हम फिर सुधरेंगे, फिर सावधान होंगे, अब ऐसा होगा, अब क्या होगा, क्या होगा। समझिए, यही बात, हमारी वाली बात जो है आपके जीवन पर भी लागू होती है। बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई, अब महाराज जी को आप बताओ हिसाब किताब, आप रास्ता बताओ, आप कोई जाप बताओ, आप कुछ बताओ कि हम क्या करें। तुम्हारी बात जब तुम्हारा बेटा बेटी परिजन तुम्हारा समझने को, सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी तुम्हारा खून का नाता है, उनके लिए आप कौन सा मंत्र बताएं। अभी कोई ऐसी घटना घटी, हमको सुनने को मिली कि एक युवक ने, जो अभी निरंतर बहुत बार सेवा में हाजिर हो रहे थे, बोले आना बंद कर दिया टोटल, पत्नी को भी मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा मंदिर। अंदाज लगा थोड़ा कि शायद किसी ने डांट पीट दिया होगा, किसी ने उनको कठोर बोल दिया होगा, या जो कुछ भी, लेकिन अब कोई मंदिर नहीं जाएगा, अब हम उस मंदिर जाएंगे, अमुक देवताओं के दरबार में जाएंगे। पत्नी ने समझाने की कोशिश की, उसने कहा तू भी नहीं जाएगी। फिर बातें आगे बढ़ती हैं। जब उसने ज्यादा समझाया तो पति ने क्या बोला, तेरी ये बीमारी ठीक करवा ले, महाराज जी अगर कर देंगे तो हम मंदिर जाएंगे, भगवान के दरबार में ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो हम मंदिर जाएंगे। अब बताइए उसे कौन समझाए कि तुम जहां और कहीं जाने की बात कर रहे हो, वहां जाकर के भी सब ठीक हो जाएगा क्या? भाई ये युग ऐसा है, स्थितियां ऐसी हैं कि वो तादाद जो चमत्कार होते थे ना सीधे, और चमत्कार के लिए तुम्हारे नमस्कार में भी तो दम होना चाहिए। तुम पहले ही कुतर्क को तर्क लेके आ रहे हो, पहले ही अनास्था है। वो जो रैकी करने वाले होते हैं ना, वो भी पहले आपको फ्री करते हैं एकदम, कि बोलिए आपको आस्था है ना इस रैकी के प्रति, क्या बोलते हैं उसको, अगर आपकी आस्था है इसके प्रति, मेरे प्रति, आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप फ्री होते हैं, तो आपको असर करेगा। और आप अगर कुछ की कुछ गांठें बातें रहेंगे तो बताइए, इतनी तुच्छी बातों के लिए जिन भगवान का दरबार छोड़ने वाले लोग भी मिल रहे हैं, कैसा दुर्भाग्य जीव है। समझना, हमारे कहने का आशय है कि कुछ चीजें बिगड़े उसके पहले से ही सुधारने की कोशिश कर दो।
समय पर बच्चों को सही परिवार में जोड़ जाड़ के शादी विवाह करके फिर ही कर दो। किसी को संयम लेना है, धर्म साधना में जाना है तो जाओ, नहीं तो गलत रास्ते मत जाओ। खैर, अनुसरताम पद में तत्कर्म विताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। मुनियों की वृत्ति तो अलौकिक होती है, ऐसी अलौकिक वृत्ति आप मुनियों की जाने और उनकी प्रवृत्तियों में सहयोगी बने। सामायिक कर रहे हैं तो करें, ध्यान कर रहे हैं तो करें, जरूर नहीं है। सज्जनों, इस तरह की आत्मा भी मुक्ता ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ओर आगे आगे बढ़ाती है और तभी जाके परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रकट होता है। जानन पश्यन समस्तम सम अनुपर्तम संप्रतन वन वितन वन धुन वन ध्वांतम नितांतम निचित मनुसभम प्रीणयन नीस भावम कुर्वन् सर्व प्रजानाम अपरम अभिभवन ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्नेवात्मनासौ क्षणमपजयनने सस्वयंभू प्रवत्ता। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अभ्यास करते करते ही यह जीव, ये मुनिराज का जीव सब कुछ जानता हुआ, देखता हुआ, केवल अज्ञानी होता है। पूरी सभा को संतृप्त करता हुआ, संतुष्ट करता हुआ धर्म का उपदेश देता है और सतत आत्मिक सुख का अनुभव करता हुआ, अनादिकाल से संचित कर्मों का नाश करता हुआ, कर्म की सत्ता तो कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी भगवान का धर्मोपदेश ऐसा होता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का वो बल होता है कि पूरी सभा शांत और समर्पित रहती। हमारी सभा में तो ये हो सकता है कि एक आदमी नाराज हो जाए, एक खुश हो जाए, एक को अच्छा लग जाए, दूसरे को बुरा लग जाए, क्योंकि उन्हें पसंद ना आए बात। लेकिन तीर्थंकर की ये विशेषता होती है। हमारे से तो ये शिकायत भी हो सकती है कि महाराज तो उनको ही देख करके प्रवचन दे रहे थे, लेडीजों की तरफ तो देखते तक नहीं है, इसलिए लेडीजों की कुर्सियां खाली पड़ी। महाराज जी गलती है, हमारी क्या गलती? हाँ, मतलब यहां ये हो सकता है, लेकिन समोषण में भगवान के चारों दिशाओं में मुख होते हैं, किसी कोई शिकायत भी पैदा नहीं होती है। वो सबको लगता है हमको देख रहे, हमको कह रहे, हमारे हित की बात कह रहे। तो ऐसे मंगलमय दशा को स्वीकार करता हुआ, पाता हुआ ये जीव सिद्ध लोक का वासी होता है। ये अपना आत्मा ही इस तरह की दशा को प्राप्त होने का भागीदार बन सकता है। ऐसी विशुद्ध दशा सबको मिले। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।